नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करो, हम जान लगा देंगे आपकी कामयाबी में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट बस 3 चीज के लिए करूंगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा अपने आंसर को, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल कैसे आपको करना है, तो पहले आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में। उसके बाद हमने लिंक दिया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के जरिए आप टेलीग्राम पे जाएं और वहां पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज, पीडीएफ देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वीडियो देखना है। वीडियो देखने से आपको एक फायदा होगा कि एक तो क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन के अलावा अलग क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि मैं आपको अलग से बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत रहेंगे, तो कनेक्टिंग क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो आपको देखना जरूरी होता है। चलिए अब हम आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। और उससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आज का पहला सवाल है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितने बिलियन साल की होती है। चलिए आंसर करते रहिएगा। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो भी देखिए, हिस्ट्री का तो मैं कल एक वीडियो दिया हूं आपको, उस वीडियो को देखिएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी का दे रहा हूं मैं आपको सिलेबस, पूरा कंप्लीट करा के दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी राज्य व्यवस्था से है, ठीक है, राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन बनेंगे उसका दूंगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो सिनारियो है जीके का, ये आपको मैं समाप्त कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। और बाकी सारी चीजें सक्सेस की 98 पे आपको सर मैथ और रीजनिंग करा ही रहे हैं, तो उनके वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा वहां पे। और करेंट अफेयर की क्लास भी हम आपको दे रहे हैं सुबह के 5 बजे, जो हमारे वीडियो चैनल पे अपडेट हो जाते हैं प्रीमियर में, तो आप उस क्वेश्चंस को भी जरूर देखा करें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इन सब क्वेश्चन सिनारियो का। यहां पे इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर है ए, 4.54 बिलियन साल, ठीक है। पृथ्वी की आयु लगभग इतने साल की होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं आपको कि ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है 2010 का, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी अपनी कक्ष में कितनी बार घूमती है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। 300 बार, 367 बार, 425 बार या 365 बार। तो कितनी बार सूर्य की परिक्रमा करते समय वो अपने अक्ष पे घूम जाती है, ठीक है, अपने कक्षा में कितनी बार घूमती है। तो आंसर है 365 बार। जी हाँ, क्योंकि 365 दिन का हमारा एक साल होता है, एक वर्ष होता है, और ठीक है, और इसलिए हमारे जो पृथ्वी पे दिन और रात का भी फंक्शन होता है, इसी कारण से, इसके अक्ष पे घूमने के कारण ही पृथ्वी के, ठीक है। आगे क्वेश्चन और भी यहां मिलेंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मुझे एक आंसर कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन अलग से पूछ रहा हूं, यहां पे जुड़ा हुआ है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी कौन सा तारा है। चलिए तारा बताइए, है ना, तारा की बात कर रहा हूं, स्टार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको आंसर करना है इसका भी। मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का सबसे नजदीक तारा कौन है। ऑप्शन में बता दूं तो ऑप्शन है सूर्य, अल्फा सेंचुरी, धुर्य या चित्रा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर नीचे कमेंट कर देने हैं इसके, ठीक है। चलिए आंसर आप देखते हैं, क्वेश्चन 3 में उसका आंसर दूंगा मैं। ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए यहां पे इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो रेलवे 2016 में पूछा गया है ये प्रश्न कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। क्वेश्चन का लेवल मैंने हाई रखा है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि एएलपी और आपका ग्रुप डी का एग्जाम देके आप इसका भी एग्जाम जल्दी और इजीली क्रैक कर सकोगे, नहीं। क्वेश्चन जीके का यहाँ पे ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा बनने वाला है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। जी हाँ, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है और चंद्रमा भी अपनी तरफ जितना उसका पावर है, मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है,
ठीक है, जिसके चलते समुद्र में ज्वार भाटे होते हैं। आप कभी भी अगर पूर्णिमा के दिन अगर आप कभी भी चले जाओ समुद्र के किनारे, तो आप देखोगे समुद्र के बीच में जो बहुत तेजी से उसका जो पानी होता है समुद्र का, वो काफी हाई, मतलब करीब 20-25 तले इमारतों की ऊंचाई तक वो ज्वार भाटे उठते हैं। ठीक है, तो बहुत खतरनाक होता है। वो क्या होता है, वो चंद्रमा अपनी तरफ पृथ्वी को खींचता है, तो पृथ्वी पे सबसे जो हल्का है वो जल है, तो जल को अपनी तरफ खींचता है इतने गुरुत्वाकर्षण बल से। चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन अभी पूछा था अभी आपसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत नमकीन जल है। नमकीन जल कौन से होते हैं, समुद्र के जल होते हैं। अब देखिए बहुत सारे जो मेरे भाई बंधु थे कल कमेंट किए थे कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाए। तो देखो यार, इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं होता है, आप सभी पढ़ के समझ सकते हो हिंदी इंग्लिश को। ठीक है, अब रही बात कि बहुत सारे लड़के हिंदी को नहीं समझ पाते हैं, तो उन सभी से मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते हो तो क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे इंग्लिश के जो कि ट्रांसलेट किए रहेंगे और वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी अगर आपको भी नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश भी समझ आएगा, तो क्वेश्चन तो छोड़ के आ जाओगे। तो हिंदी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन का एटलीस्ट यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में रहे, और जो प्रश्न इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पे डिफर आप लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इंग्लिश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हिंदी। क्योंकि यहाँ पे देखो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी वासी हैं, और ये लड़के बाजी मार जाएंगे, आप लोग पीछे रह जाओगे। तो हिंदी को समझिए आप लोग। ठीक है, इन 6 राज्यों में सबसे टॉप पे तो बिहार ही है। ठीक है, बिहार है, दिल्ली है, जहाँ पे लड़के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हब बना हुआ है दिल्ली तो इन सब तैयारियों के लिए। बिहार है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, फिर है झारखंड है आपका। ठीक है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, और उसके बाद राजस्थान है। तो ये हिंदी वासी जो 6 स्टेट है, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा लड़के स्कोर कर लेंगे, तो आप बाकी सब इंग्लिश में रह जाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश में सारे क्वेश्चन देने का, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार हिंदी को समझिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स सी 71%। जी हाँ, 71% जल है पृथ्वी पे, वो भी समुद्र का, जो कि नमकीन अवस्था में है। ठीक है, यानी कि इसमें नमक का मात्रा सबसे ज्यादा है समुद्र के जल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये तो अभी आपको सबको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आईबी में भी पूछा हुआ है 2010 में, और आपके एसएससी में पूछा गया है, और आपके रेलवे में भी पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इजी है, इसलिए इसका आंसर है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो है वो एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल उपग्रह है। और आपको बता दें कि चाइना जो है वो एक कृत्रिम है ना, यानी कि आर्टिफिशियल चांद भी बनाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है, जो कि एज इट इज चांद की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जीके में पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न है कि पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी का नाम किस राजा ने रखा था। आंसर कीजिएगा, पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी का नाम किस राजा ने रखा था, आखिर पृथ्वी क्यों रखा गया इसका नाम। ठीक है, तो देखो साइंटिफिक तो यहाँ पे इसका नाम अर्थ है। ठीक है, जो कि इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ हुआ। यहाँ जो हमारे भारत के पौराणिक कथाओं में इसका नाम पृथ्वी क्यों रखा गया और किसने रखा, ये थे महाराजा पृथु, उनके नाम पे ही ये पृथ्वी का नाम पड़ा था। और ये एक जनरल जीके है, ये इसका नाम, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको क्योंकि ये सिनेरियो में था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। चलिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर भूगर्भ विज्ञान। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे जो भी आपको आंसर लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है इट्स अ डी, भूगर्भ विज्ञान। जी हाँ, भूगर्भ विज्ञान के बारे में आप लोग भूगोल में ही पढ़ोगे। आगे मैं चैप्टर लेकर आऊंगा इससे, और जो कि थोड़ा सा साइंटिफिक है ये चैप्टर, मतलब पृथ्वी और साइंस से मिले हुए जुले हुए कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो ये चैप्टर में अभी आगे लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन था आया हुआ आपके रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी मेरे भाई बंधु एग्जाम दे रहे हैं अभी रेलवे का दिए हैं पीछे,
उन सभी से रिक्वेस्ट है कि देखो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो टीसीएस सेट कर रहा है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, और जितने नए पैटर्न के क्वेश्चन है वही मैं आपको लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे का अधिकता होता है। पृथ्वी के किस भाग पे सबसे ज्यादा निकिल और लोहा है ना, आयरन है और निकिल है, सबसे ज्यादा कहाँ है, ठीक है। तो या ऑप्शन है निफे उच्चतम निचले भाग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये निफे यानी कि सबसे मध्य में, ठीक है, उच्चतम यानी कि सबसे टॉप पे, और निचले यानी कि सबसे पृथ्वी के निचले भाग में, या इनमें से कहीं नहीं। चलिए सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये है निफे यानी कि सबसे मध्य में। जी हाँ, पृथ्वी के सबसे मध्य में जो है वो निकेल और लोहे का चूर्ण मतलब जो है अधिकता पाया गया है। चलिए, जिसके चलते यहाँ पे ग्रेविटी भी कारण है यहाँ पे बनने का, बहुत सारे कारण है, साइंटिफिक है, वो भूगर्भ वाले चैप्टर में क्लियर करूंगा इन सबसे। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से और पूछूंगा तो उसका आंसर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये पृथ्वी से ही है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सब जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक, मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नजदीक किस दिन होता है। तो ये डेट बताना है। ऑप्शन में दूं तो है ऑप्शन यहाँ पे आपका 23 सितंबर, 21 मार्च, 4 जुलाई या 3 जनवरी। तो आंसर आप कीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं दूंगा अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सतह व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पेड़ों को, पानी को, या मेटल को, या इनमें से किसी को नहीं। सरफेस व्हाइट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, सतह के सफेद, व्हाइट ऑफ द अर्थ, यहाँ पे सफेद ऑफ द पृथ्वी कह सकते हैं, ठीक है, किसे कहा जाता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर आपके चाहिए मुझे कि सतह जो होता है व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों सी मेटल को। जी हाँ दोस्तों, मेटल, अभी बहुत सारे जो मेटल हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगे भूगोल में कि पृथ्वी पे कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको उसका वर्णन करूंगा, एक क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि पृथ्वी पे कौन कौन से, चलो मैं बता ही देता हूं। देखो सबसे पहला, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पे गैस के रूप में, तो ये है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, ठीक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद माफ कीजिएगा सोडियम, लोहा, हाँ, कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम, और उसके बाद मैग्नीशियम। ये इतने सारे जो एलिमेंट हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पृथ्वी पे। ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पूछेगा क्वेश्चन की ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पृथ्वी पे अवेलेबल है, प्रतिशत, है ना। तो ये 46.71% है पृथ्वी पे अवेलेबल, ठीक है। और सबसे कम कौन है, तो सबसे कम मैग्नीशियम है पृथ्वी पे, जो कि 2% ही है मात्र, ठीक है, 2.08% है, ऐसा यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो ये जान लीजिएगा। अब रही बात मेटल की, तो यहाँ मेटल जो है वो एक तो लोहा है, जो कि यहाँ पे पृथ्वी पे कितना परसेंट पाया जाता है, तो 5% लगभग पाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा दोस्तों कि वो कौन सा ऐसा मेटल है जिसको चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे क्वेश्चन के साथ कि ऐसा कौन सा यहाँ पे मेटल है जो कि चाकू के धार से काटा जा सकता है। तो वो है दोस्तों सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या है कि सोडियम ना तो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, ना ही ज्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। वो एक कह सकते हैं कि द्रव्य के रूप में होता है, जिसको हम लोग चाकू से भी इसको काट सकते हैं। अब देखो सोडियम जो है वो, एक क्वेश्चन और पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि सोडियम जो है वो खुले में रखा जा सकता है, या पानी में रखा जा सकता है, या किरोसिन में रखा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा ऑप्शन था क्वेश्चन में। तो देखिए सोडियम को अक्सर किरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये सबसे कह सकते हैं कि उत्सर्जित है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला वातावरण में एक ऐसा मेटल है ये, ठीक है। तो सोडियम जो है वो आपको चाकू से काटा जा सकता है और उसको किरोसिन में रखा जाता है, ताकि ये वातावरण में जाके रिएक्शन ना करे जल्दी, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन है। यहाँ से देखो 9वें नंबर पे क्वेश्चन पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन मैंने बताया, तो इसको याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं उसको याद रखिएगा, लिखते रहिएगा अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो। अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं आपको इसके प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता दूं कि
किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होता है? तो पृथ्वी जो है सबसे समीप होता है आपके 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को सबसे समीप होता है किससे? तो सूर्य से। ओके, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है। अब ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2010 में एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने, तो वो वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम आप लोग पढ़ते भी होंगे अपने मैथमेटिक्स में। तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा अभी। देखिए सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो आंसर है दोस्तों मैग्नेलन ने। जी हाँ, इन्होंने बताया अपने नियम से, अपने थ्योरम से बताया कि ये पृथ्वी गोल है, और इन्होंने प्रूफ कर दिया मैग्नेलन ने कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये दो में कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन यहां पे आपको बताया हूं। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने % भाग मेटल पाया जाता है? ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, पर ये नहीं बताया कि कितने % भाग में। तो दोस्तों आंसर है दोस्तों यहाँ पे डी, 68% पार्ट में जो है यहाँ पे द्रव्यमान में आपको मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्या है तो गैस है। ठीक है, बाकी जो क्या है तो गैस है। तो जिसमें कि मैंने आपको कौन कौन से नाम बताए मेटल के, जिसमें कि आपको मिलेगा लोहा यानी कि Fe, एल्युमिनियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम तो गैस में आ जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो 68% जो है ये पार्ट मेटल में पाए जाते हैं, मेटल पाया जाता है पृथ्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सबसे पहले कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी नारंगी के समान है? आप लोगों ने संतरा खाया होगा, तो संतरा कैसा होता है? तो आगे से तो गोल होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो उसका फेस होता है वहां पे चपटा होता है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया था कि नारंगी की समान है। तो ये है आंसर बी, न्यूटन ने कहा था। ठीक है, न्यूटन भी इस चीज़ों में बहुत सारी खोज है इनका भी, तो इनके बारे में भी एक चैप्टर है न्यूटन के बारे में, वो मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। ठीक है, तो अभी जान लो यहाँ पे कि पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है, मैग्नेलन ने इसको प्रूफ कर दिया कि पृथ्वी गोल है, और न्यूटन ने कह दिया कि ये नारंगी के समान है पृथ्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी है? तो उत्तरी गोलार्ध है ना, पृथ्वी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ऐसा कुछ गोल है, और ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है पृथ्वी का। और ये पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध जो है ये करीब इतना है। ठीक है, तो इस उत्तरी गोलार्ध में कितना % पानी पाया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर है 61% ही यहाँ पे जल है। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न ये, और ये प्रश्न आपका आया हुआ है एसएससी में पूछा गया है, और रेलवे एनटीपीसी में ये 2010 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, और ये 2016 के पेपर में सेम क्वेश्चन है ना, उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ ही लिया गया है, तो क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने कि पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने % का जल है? तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों बी, 81%। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 61% और नॉर्थ इसमें जो साउथ गोलार्ध है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 81%। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, और आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, इस संसार में पृथ्वी पर कुल कितने स्थल मंडल हैं? स्थल मंडल है यानी कि स्थल यानी कि भूमि है ना, जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो कितना ऐसा स्थल मंडल है, कितना % और कितना % जल है, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। 29% यहाँ पे स्थल है और 71% जो है यहाँ पे जल है। ठीक है, ये तो आप बचपन से ही क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में इनफैक्ट, और ये क्वेश्चन आगे पूछा भी जा सकता है, तो क्वेश्चन का सिनेरियो याद रखिएगा। मैं अभी जो चैप्टर करा रहा हूं ये पृथ्वी से है, और पृथ्वी से ही रिलेटेड सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड का, तो पृथ्वी ब्रह्मांड में अगर हम पढ़ेंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में। ठीक है, और जो भी अंतरिक्ष में चीजें हैं उन सब के बारे में भी क्वेश्चन रहेगा वहां पे, तो पूरा वीडियो देखने का फायदा आपको मिल रहा होगा अभी मेरे ख्याल से। इनमें से पृथ्वी की किन चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है? तो अग्नेय चट्टाने, बंजर चट्टाने, बर्फीली चट्टाने या और सादी चट्टाने? आंसर है दोस्तों इट्स डी,
अवसादी चट्टानें, ठीक है। तो इनमें से किन चट्टानों में खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल का मतलब आप लोगों को पता होगा, ये अर्थ पे जो रॉक्स में ऑयल पाए जाते हैं, जो आप खनन में निकलते हैं जो ऑयल, आप लोग जो सौराष्ट्र का एरिया है भारत में, उन सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, जो कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, उन सब एरिया में सबसे ज़्यादा ये खनिज तेल पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस परत को बेरीस्फीयर कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, ठीक है, इसका आंसर कीजिए। तो पृथ्वी के किस परत पे बेरीस्फीयर सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंसर है सी, सबसे आंतरिक परत को कहते हैं बेरीस्फीयर, ठीक है। आंतरिक परत यानी पृथ्वी का सबसे अंदरूनी परत, ठीक है। ये जो है पृथ्वी के अंदर मेटल जितने भी पाए जाते हैं उनको बेरीस्फीयर कहते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भूपृष्ठ पर, जो कि भूमि के पृष्ठ पर यानी कि ऊपरी सतह पे जल, वायु और मिट्टी के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो मैं पूछ रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जल, वायु और मिट्टी यानी कि पानी, हवा और मिट्टी के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं? ऑप्शन थे यहाँ पे स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल या वायुमंडल। तो आंसर है यहाँ पे डी, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं आपसे, ये आपसे स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था, ऑफिसर का रैंक का जो पोस्ट निकला हुआ था 2006 में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बहुत पुराने भी मिलेंगे, नए भी मिलेंगे, जो कि एनटीपीसी तैयार कर रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इस सिनारियो को सारे के सारे चीजें याद रखिएगा और क्वेश्चन के साथ वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों द्वारा स्थल मंडल की मोटार्ड कितनी किलोमीटर मापी गई है? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर है 100 किलोमीटर की, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है दोस्तों कि हाउ मेनी किलोमीटर मेजर्ड बाय द अर्थक्वेक वेव बाय द अर्थक्वेक वेव्स। तो आंसर है 100 किलोमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और इससे जुड़े हुई एक और क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछने वाला हूं, तो इसका आंसर कीजिएगा कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा क्लोरीन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक या लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है ऐसा क्रस्ट पृथ्वी का, तो वो है एल्युमिनियम का। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है एल्युमिनियम जो है एक ऐसा मेटल है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 8% मेटल है ये। और उसके बाद है कौन? तो लोहा लगभग 5% से कुछ ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे बस पूछना चाहूंगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी डिग्री झुका हुआ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री के एंगल से झुका हुआ है? इसका आंसर कीजिएगा अभी आप लोग फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मैंने पूछा है इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा है? स्वेस वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा, माफ कीजिएगा 3 भागों में बांटा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और ये 3 पार्ट, जो कि आंतरिक भाग, बाह्य भाग और सबसे निचला भाग जो है, ठीक है। तो ये 3 भागों में इसको पृथ्वी को बांटा है और इन्होंने ही बताया है नॉर्थ और साउथ पोल का सिस्टम, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन था कि पृथ्वी अपने अक्षांश पे कितनी डिग्री झुका हुआ है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आंसर है दोस्तों 23.5 डिग्री, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है आपको। अब एक क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, कि इनमें से किन चट्टानों द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण होता है? तो महासागर में सबसे ज्यादा बर्फीली चट्टानों का निर्माण होता है, आप सभी को पता है। आप लोगों ने आंतरिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बारे में सुना होगा, सबसे ज्यादा बर्फीली चट्टानें वहीं पे। अगर वो चट्टानें पिघलते लगती हैं तो समझो कि पृथ्वी जलमग्न हो सकता है, इतना पानी है वहां पे चट्टानों में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने दिए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण थे। आज हमारे साथ आप बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लेकर आते हैं शाम को आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।